लेकिन ऐसे एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि ये मैं अमर होके नहीं आई, मुझे ये कुछ भी हो ये दुनिया छोड़ के जाना है। तो मैं ऐसे ही एक लग्जरी लाइफ जी करके ऐसी नहीं जाने वाली कि खाओ सो और निकल जाओ। मुझे लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, कुछ अब अपना पेट भरा तो दूसरे का भी भरने का सोचना है ना। तो आप हर जगह जाकर देखा लोग कितना बढ़िया ज़िंदगी जीते हैं। हाँ, 1-1 हज़ार का चाय कॉफ़ी पी जाते हैं और हमारे यहाँ 1 हज़ार की लड़ाई हो जाती है। गाँव का वास्तु सुधार का प्रोग्राम है कि मैं सोचती हूँ कि जब गांव के देवता प्रसन्न रहेंगे, उनका निवास स्थान जो मंदिर होते हैं वो अच्छे हालात में होने चाहिए। बिहार का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा, और गांव के विकास के लिए जो मैंने सोचा है कि हमारे बिहार में समृद्धि आए, तो वो समृद्धि आने के जो रास्ते हैं वो है किसानों का पैदावार बढ़ाना, हमारे युवकों को रोज़गार देना। नींद उचट जाती है तो क्या है कि वो आप साधन के अभाव का रोना रोते रहेंगे तो ज़िंदगी भर रोते रहेंगे, लेकिन जब आप कुछ करने की लगन होगी तो काम बनेगा। तो वो है अंदर में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मुखिया सिर्फ कंप्लेन ही करे तो काम चले, क्योंकि उनको जो दिया गया है उसका भी तो समझे वो। बाकी मैंने अपना जब पूरा जीवन दे दिया है तो मेरे जीवन भर की जो कमाई है, और मैंने भगवान की कृपा से बहुत ऐसे दोस्त हित मित्र बनाए हैं और लोगों का सहयोग रहेगा सब कोई का सब। भाई मैम, इस तरह से मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर आप सभी जगह जा रही हैं, बिहार में जितने भी मंदिर हैं उसका जीर्णोद्धार करवा रही है, आपका लक्ष्य उद्देश्य क्या है? ये एक तरह से गांव का वास्तु सुधार हो रहा है। इधर मैम सामने एक तरह से गांव का वास्तु सुधार का प्रोग्राम है कि मैं सोचती हूँ कि जब गांव के देवता प्रसन्न रहेंगे, उनका निवास स्थान जो मंदिर होते हैं वो अच्छे हालात में होने चाहिए। ऐसे नहीं कि टूटे फूटे बेरंग हुए। तो इस आधुनिकता में क्या है कि लोगों की आस्था वो नहीं रही, तो लोग मंदिरों से कट से गए। तो मुझे लगता है कि वो जगाने की ज़रूरत है, और देव स्थान को बहुत ही कहते हैं ना आकर्षक बनाते हैं। तो मेरा यही कि वास्तु सुधार है। मैं क्या लगता है मैम, अभी भी जिस तरीके से पंचायत में कई ऐसे कार्य हैं जो बचे हुए हैं, क्या लगता है वहाँ भी विकास करने की ज़रूरत है? और लगातार आप जिस तरीके से काम कर रही है मंदिरों के लिए, तो ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का विकास करने की ज़रूरत है? बिहार पूरी तरह से गांव पे है। बिहार का विकास तभी होगा जब गांव का विकास होगा, और गांव के विकास के लिए जो मैंने सोचा है कि हमारे बिहार में समृद्धि आए, तो वो समृद्धि आने के जो रास्ते हैं वो है किसानों का पैदावार बढ़ाना, हमारे युवकों को रोज़गार देना। ये वास्तु सुधार भी पता है कहीं ना कहीं समृद्धि के लक्ष्य को पूरा करवाने वाला है, क्योंकि जब मंदिर भी अच्छे हालात में रहेंगे तो सरकार की योजनाएं कारगर होंगी, लोगों को उसका लाभ मिलेगा, और मेरे ख्याल से लोगों की शायद थोड़ी बुद्धि भी जगह पे रहेगी। अब देखिए जैसे अभी मुखिया वाले प्रोग्राम में आपने देखा कि कुछ लोगों ने हंगामा किया, कुछ लोगों ने हंगामा किया। और देखिए मैं मुखिया लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सेम कुर्सी पर कुछ लोग बैठते हैं तो ऐसा शासन काल आता है कि जनता चैन की नींद सोती है, और सेम कुर्सी पे कुछ लोग ऐसे बैठते हैं कि नींद उखड़ जाता है, नींद उचट जाती है। तो क्या है कि वो आप साधन के अभाव का रोना रोते रहेंगे तो ज़िंदगी भर रोते रहेंगे, लेकिन जब आप कुछ करने की लगन होगी तो काम बनेगा। तो वो है अंदर में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मुखिया सिर्फ कंप्लेन ही करे तो काम चले, क्योंकि उनको जो दिया गया है उसका भी तो समझे वो। अगर मुखिया अच्छा नहीं होता तो फिर मुखिया के लिए वो लड़ने क्यों जाते कि हाँ मुझे मुखिया बनना है। पुराना विरासत जितने गांव में है वो लोग आप लोग बनाने के लिए कब से कर रहे हैं? जी, पुराना मतलब ये जो जीर्णोद्धार का कार्यक्रम है आप कब से चला रहे हैं? जीर्णोद्धार तो अभी मैं 7 अगस्त से शुरू करूँगी। बाकी तो मैं मंदिरों का जो भी पहले कुछ भी किया, एकाध मंदिरों का किया, लेकिन अब मुझे क्या लगता है कि सिलसिलेवार सब बिहार, सारे गांव मेरे गांव है, सारे लोग मेरे लोग हैं, सब मंदिर मेरा मंदिर है। सरकारी राशि जो है मुहैया नहीं कराई जाती है मंदिर मस्जिद, और आप बोल रहे हैं कि शांति करेंगे अच्छे करने के लिए मंदिरों को करें, तो कहाँ से आप फंड कीजिएगा? देखिए फंड तो महादेव देंगे ना,
महादेव पे हमें बहुत भरोसा है। बाकी मैंने अपना जब पूरा जीवन दे दिया है तो मेरे जीवन भर की जो कमाई है, और मैंने भगवान की कृपा से बहुत ऐसे दोस्त हित मित्र बनाए हैं, और लोगों का सहयोग रहेगा, सब कोई का, सब मिलके करेंगे। एक आदमी को जागने की ज़रूरत होती है। अभी कितने लोग आपके साथ? मेरे साथ मेरे ख्याल से जिस गांव से मैं गुजरूंगी उस गांव के सारे लोग रहेंगे। आपके साथ कितनी टीम काम करती है? आप अकेले हैं या पूरी टीम? नहीं, मेरी बहुत ही मजबूत टीम है। उसमें मेरे ख्याल से 10-12 लोग काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी एक्टिव हैं। अभी तक कोई किसी मंदिर का निर्माण? हाँ, अभी तो किया है मैंने। मेरे वैसा हाजीपुर के पास है एक जगह, तो वहाँ मैंने उस मंदिर को पूरी तरह से, जो छोटे में था, बहुत ही अलग तरीके से था, तो वहाँ पे वो तैयार होने जा रहा है। तो वहाँ पे हम एक जागरण का भी प्रोग्राम रखे हैं। जब जैसे रंग रोगन हो जाता है तो शायद, और बोल रहे हैं लोग कि 1 महीना लगेगा। मैम आप महिलाओं और महिलाओं को उत्थान के लिए भी काम कर रही हैं, कृषि के क्षेत्र में भी आप काम कर रही हैं। कब से ये सब मतलब दिमाग में कब से आया, कब से शुरुआत किया आपने? बिजनेस से सीधे इधर? बिजनेस से सीधे? हाँ, सही बोल रहे हैं, पहले आप बिजनेस? सही बोल रहे हैं, बिजनेस इधर। इसकी एक बड़ी ही रोचक कहानी है, आप लोगों को टाइम नहीं होगा उतना, लेकिन ऐसे एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि ये मैं अमर होके नहीं आई, मुझे ये कुछ भी हो, ये दुनिया छोड़ के जाना है। तो मैं ऐसे ही एक लग्जरी लाइफ जी करके ऐसी नहीं जाने वाली कि खाओ सो और निकल जाओ। मुझे लगा कि हमें कुछ करना चाहिए, कुछ। अब अपना पेट भरा तो दूसरे का भी भरने का सोचना है ना। तो आप हर जगह जाकर देखा लोग कितना बढ़िया ज़िंदगी जीते हैं। हाँ, 1-1 हज़ार का चाय कॉफ़ी पी जाते हैं, और हमारे यहाँ 1 हज़ार की लड़ाई हो जाती है। तो मुझे लगा वहीं कि जन्मभूमि को अब देना है। तो ये सब महादेव की कृपा हुई एक्चुअली, कि ये सब ऐसे अच्छे विचार मेरे मन में आए, और मैंने जो अपना अच्छा दिया है कि वो मैंने संकल्प लिया। अब सबके सामने मैं बोलती हूँ कि मैंने जीवन भर का संकल्प लिया है कि मुझे अब बिहार का होके रह जाना है, और ताकि मतलब जो भी लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन बिहार को जिस तरह से पिछड़ेपन का दाग है, वैसे अगड़ेपन का भी इनाम मिलना चाहिए। बिहार इतना विकसित, इतना समृद्ध हो कि आप सब बिहारी एक गाली न लगे, बिहारी एक गौरव की बात हो। जीर्णोद्धार के साथ चुनावी कुछ माहौल में या करना है, चुनाव का कुछ? देखिए, अभी तो मेरा पूरा लक्ष्य बिहार का समृद्धिकरण, और इस समृद्धिकरण को करने, वो समृद्धिकरण चाहे जैसे जैसे महिलाओं का आपने पूछा, क्योंकि जब तक हमारा बिहार अभी तक उतना वो स्थान नहीं प्राप्त कर पाया, उसके पीछे मेन कारण में एक ये भी कारण है कि महिला एम्पावरमेंट नहीं हो पाया। महिलाएं आज भी वही ना, सामान आया तो 10 रुपये की चूड़ी के लिए पति के मूड पे डिपेंडेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको उनके पैर पे खड़ा होना, उनको खुश रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने महिला एम्पावरमेंट पे भी काफ़ी ध्यान दिया है। ठीक, थैंक यू।